सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग बिहार के रहने वाले थे और बिहार के एकदम गरीब गांव से थे, जो नदी के किनारे पर बना हुआ था, जिनको मछुआरे कहते हैं। हमारी खेती बाड़ी नहीं के बराबर होती है, क्योंकि बाढ़ आता है तो हमें गांव में किसी ऊंची जगह पर अपना बसेरा डालना पड़ता है। हमें शहर में शिफ्ट होने का बहुत शौक था, मगर वहाँ शिफ्ट होना हमारी सिर्फ एक ख्वाहिश थी, जो शायद कभी पूरी ना हो पाती। हम लोगों का घर भी मिट्टी का बना हुआ था, 3 टाइम का खाना बड़ी मुश्किल से नसीब होता था। ऐसे में हम शहर कैसे शिफ्ट हो सकते थे? वहाँ शिफ्ट हो जाना मेरा सबसे बड़ा सपना था। कौन जानता था मेरा यह सपना पूरा होने वाला था या नहीं। मम्मी पापा को बहुत शौक था मुझे पढ़ाए, ताकि पढ़ लिख कर मैं बड़ा इंसान बन जाऊँ। उनके लिए ना सही, मगर कम से कम अपने लिए कुछ कर लूँ, ताकि मेरे आने वाली नस्लों को खाने पीने की कोई कमी ना हो। उन्हें ऐसी तंग हालत में हमारी तरह मर मर कर जीना ना पड़े। यहाँ पर सरकारी स्कूल था, इसलिए फीस भी बहुत कम थी। यूनिफॉर्म और किताबें स्कूल से मुफ्त में मिल जाया करती थी, इसलिए मैं दिल लगाकर पढ़ रहा था। यूँ पढ़ते पढ़ते कब मैं 10वीं क्लास में पहुँच गया था, पता ही नहीं चला। मेरे पापा कम पढ़े लिखे थे, मगर उनका हिसाब किताब बहुत अच्छा था। वे गांव के अमित शाह की दुकान पर हिसाब किताब का काम किया करते थे। उनकी तनख्वाह बहुत कम थी, मगर कृपा थी, इतने पैसे तो मिल जाते थे कि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़ता था। सब कुछ ठीक चल रहा था और मैं सोच रहा था कि आगे कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा। लेकिन किस्मत एक अलग मोड़ पर ले आई थी। हार्ट अटैक की वजह से मेरे पापा की डेथ हो गई थी। अब हमारे घर में कमाने वाला कोई भी नहीं बचा था। मम्मी ने अपने मायके वालों से मदद मांगी, मगर वह भी ज़्यादा दिनों तक हमारी मदद ना कर सके। वजह ये थी कि वे बेचारे खुद भी तो गरीब थे, कहाँ तक हमारी मदद कर सकते थे। हमारे घर अब नौबत भुखमरी तक पहुंच चुकी थी। जो पैसे थे पापा के दाह संस्कार में खर्च हो गए थे। मोहल्ले में जो अमीर लोग थे, हमने उनसे भी मदद मांगी, लेकिन वह अमीर लोग न जाने किस घमंड में थे। हमें कर्जा भी देने से मना कर दिया था। एक औरत ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर आज तुम गरीबों को पैसा दिए, हर बार हमारे घर पैसों की भीख मांगने आ जाएंगे। तुम जैसे गरीबों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने लोगों से मांगना छोड़ दिया और अपने भगवान से प्रार्थनाएं की, भगवान हमारी मदद करे, भगवान हम लोगों की मदद करे, वरना शायद गरीबी से ही हम लोग मर जाएंगे। एक दिन मंदिर से पूजा करके घर वापस आ रहा था। रास्ते में मुझे गांव के अमित शाह मिल गए। अमित शाह वही थे जिनकी बड़ी सी दुकान पर पापा हिसाब किताब का काम किया करते थे। अमित शाह ने मुझे मेरा हाल चाल पूछा, तो मैंने उन्हें अपने घर के हाल के बारे में बताए। ये सुनकर बोले, तुम पढ़े लिखे हो, मेरी दुकान पर आकर नौकरी कर लो। इतना तनख्वाह तो दूंगा कि घर का खर्चा ही चल जाए और चूल्हा जल जाए। उनकी बातें सुनकर मैं बहुत खुश हो गया और भगवान से कृपा करने लगा। उनकी दुकान पर जाने लगा। 1 महीने के बाद तनख्वाह मिल गई तो घर का राशन डलवाने और कर्जदारों को कर्ज देने में ख़त्म हो गए। मैं इसी पर बहुत खुश था। जब मम्मी के पास तनख्वाह लेकर आया, वह रोने लगी। मैंने उनसे रोने की वजह पूछी थी तो वह बोली, बेटा इतनी सी उम्र में तू नौकरी करने लगा है, तुझको पढ़ाना हमारा ख्वाब था, लेकिन किस्मत कहाँ ले आई। तेरा बाप हमें अकेला छोड़कर चला गया। मम्मी की बातें सुनकर मुझे भी रोना आ रहा था, मगर मैं उनके सामने रो नहीं सका, क्योंकि अगर मैं रो पड़ता वह भी कमज़ोर हो जाती। मैंने मम्मी को तसल्ली दी, सब ठीक हो जाएगा। मैं मम्मी के लिए चाय बनाया और उन्होंने सोने को कहा। वह सो चुकी थी, मगर मैं सो नहीं पाया था। मैं बहुत उदास था, मगर दिल में पूरा यकीन था सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे नौकरी पर जाते हुए काफ़ी साल हो गया। पढ़ाई का भी बहुत शौक था, दिल भी करता था आगे पढूं, मगर गरीबी इस बात की परमिशन नहीं देती थी कि मैं आगे पढ़ सकता। आज मुझे 10वीं क्लास से सर्टिफिकेट स्कूल से मिल गया था। स्कूल से जब लेकर वापस आ रहा था, जब मुझे भीख मांगने वाली एक बूढ़ी औरत नजर आई। उसने मेरे आगे हाथ फैलाया और मुझसे पैसे मांगने लगी। मेरे जेब में उस टाइम सिर्फ 20 रुपए थे। मैंने उसे पैसे निकाल कर दे दिए। उसने नोट को उलट पुलट कर देखा और फिर बोली, इतने पैसों में क्या आएगा, थोड़े और दे दो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मेरी मदद करो। उसकी बात को सुनकर मेरी आंखों में पानी आ गए, क्योंकि मैं जानता था कई दिनों से अगर इंसान को खाना तक नसीब ना हो तो वह कितनी तकलीफ होती होगी। मैंने उससे कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन घर में आटा जरूर है, मैं आपको खाना खिला देता हूँ। मैंने उससे कहा। वह हैरानी से मुझे देख रही थी। जब मैंने चलना शुरू किया तो वह फिर मेरे पीछे पीछे आने लगी। उस टाइम मम्मी घर पर नहीं थी। असल में मेरी मम्मी मौसी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उनकी हालचाल पूछने के लिए वह उनके घर गई थी। इसलिए मैंने भी दुकान से छुट्टी ले ली थी।
मैंने उस बूढ़ी औरत को कमरे में बिठाया और उसके लिए रोटी निकाली और सब्जी डाल दिया। आज खाने में दाल बनी थी। वह खुशी खुशी खाने लगी और मुझे आशीर्वाद देते हुए चली गई। मैंने उससे कहा, अगर आपको फिर कभी खाना चाहिए तो बिना झिझक यहाँ से ले जाइएगा। खैर वह जा चुकी थी। मुझे ये पुण्य करके बहुत आराम मिला था। पुण्य भी भगवान की मर्जी से ही होती है। मैं नहीं जानता था उसका अंजाम क्या होने वाला था। अब वह भीख मांगने वाली बुढ़िया, जिसका नाम सुगंधा था, मुझे रोजाना कहीं न कहीं नजर आ जाती थी। जब भी मुझे वह नजर आती थी मैं उसे खाना दे देता था। कभी पास पैसे होते तो दे देता था। इसी तरह टाइम बीतता गया। मैं 20 साल का हो चुका था। अब तक वह भीख मांगने वाली मुझे नजर नहीं आई थी। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब उसने मुझसे मदद ना मांगी हो और मैंने उसकी मदद ना की हो। एक दिन जब मैं दुकान से घर आया तो कुछ मेहमान आए हुए थे और उसमें एक लड़की भी आई थी। वह मेरी ही उम्र की थी। वह आंटी बड़ी परेशान थी और उनकी आंखें आंसुओं से तर थी। मम्मी भी परेशान नजर आ रही थी। वह लड़की का चेहरा भी कुछ उतरा उतरा सा था। मैंने धड़कते दिल से पूछा कि क्या हुआ आप सबको। असल में वो मेहमान मेरी मम्मी की सहेली थी और वह लड़की मेरी माँ की सहेली की बेटी थी। आंटी कहने लगी, मैं बड़ी बीमार हूँ। डॉक्टर ने जवाब दे रखा है मेरा और मेरी बेटी का इस दुनिया में आप लोगों के सिवा कोई नहीं है। मेरे मरने के बाद कौन मेरी बच्ची का ख्याल रखेगा। इसलिए सुरजीत, मैं चाहती हूँ तुम मेरी बच्ची से जल्द शादी कर लो। आंटी की बात सुनकर मुझे बहुत सदमा हुआ। मैं शादी नहीं करना चाहता था। वजह सिर्फ ये थी कि घर में सिर्फ 2 लोगों के लिए खाने की रोटी पूरी ना हो पाती थी। अगर शादी कर लेता तो पत्नी का खर्चा कैसे पूरा कर पाता। मैंने आंटी को मना कर देना चाहता था, मगर आंटी जिस तरह रो रही थी न जाने क्यों मुझसे मना नहीं किया गया। मैंने हाँ कर दी। मेरा हाँ सुनकर सब बड़े खुश हुए। आंटी कह रही थी 2 महीने के अंदर अंदर सादगी के साथ शादी कर देंगे। मैं भी दिन रात भगवान से प्रार्थना कर रहा था हमारे हालात अच्छे हो जाएं। कुछ दिनों से मुझे वे भीख मांगने वाली आंटी सुगंधा भी नज़र नहीं आ रही थी। मैं परेशान था, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था उसे ठीक रखे। आज मुझे दुकान से जल्दी छुट्टी हो गई थी क्योंकि मालिक किसी के शादी पर जा रहा था। उस टाइम 4 बज रहे थे। जब मैं वापस घर जा रहा था तो मुझे उसी जगह पर वह भीख मांगने वाली सुगंधा नजर आई। मैं उसके पास गया और उसका हाल चाल पूछा। चेहरे से वह काफ़ी परेशान नजर आ रही थी। अचानक मुझे कहने लगी, सुरजीत, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। इस बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। कहाँ मैं 20 साल का था और कहाँ वे 50 साल की औरत थी। हमारा तो कोई जोड़ नहीं बनता था। मैंने उससे पूछा कि आप ये क्या कह रही हैं। उसने मेरा ज़बरदस्ती हाथ थामा और मुझे अपने साथ ले जाने लगी। मैं डर रहा था। रात के 9 बजने वाले थे। मैं जल्दी घर के लिए निकल गया। मेरा सांस बहुत तेज चल रहा था और दिल भी धड़क रहा था। जब मैं घर आया तो मम्मी परेशान थी। वह बोली, तुम 7 बजे तक आ जाते हो, आज देर कैसे। मैंने झूठ बोलकर कहा आज काम ज़्यादा था। मम्मी ने रोटी के लिए पूछा तो मैंने मना कर दिया। मेरा बदन धीरे धीरे कांप रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था जो मैंने किया था वह ठीक था या नहीं। मैंने उस बुढ़ी 50 साल की सुगंधा से शादी कर ली थी। ये बात मैं चाह कर भी कभी मम्मी को नहीं बता सका था। इस बुढ़ी सुगंधा से शादी करने के पीछे क्या रहस्य था, ये तो सिर्फ मैं और वह बुढ़िया सुगंधा जानते थे। अब वह बुढ़िया सुगंधा मुझे रोज ही बुलाती और मुझसे ढेर सारे बातें करती। हम जहाँ मिलते थे वह जगह एक पुरानी बिल्डिंग थी जो खंडर बन चुकी थी। वहाँ हम मिलते थे ताकि कोई हमें एक साथ देख ना ले। एक दिन मैंने उसको बताया कि मेरी आंटी की लड़की संध्या है, जिससे मेरी मम्मी चाहती है कि मैं शादी कर लूँ। इस महीने में मेरी शादी की डेट फिक्स हुई है। मैंने उसे डरते डरते बताया था क्योंकि मुझे लग रहा था ये बात सुनकर वह मुझ पर गुस्सा करेगी और बोलेगी दूसरी शादी मत करना। लेकिन हैरानी तब हुई। वह बोली, सुरजीत, तुम खुशी खुशी इस लड़की से शादी कर लो और मेरी भगवान से प्रार्थना रहेगी तुम उसके साथ खुश रहोगे। मुझे दिल से आशीर्वाद देने लगी, जबकि मैं हैरान रह गया। ये कैसी औरत थी, मुझे समझ न आया। उस बुढ़ी ने अचानक अपने स्वेटर की जेब में से हाथ डाला और कोई चीज़ निकालकर कहने लगी, ये रख लो। मगर मैं मना कर रहा था। मैं वह चीज़ किसी कीमत पर उनसे नहीं ले सकता था। मगर उसने ज़बरदस्ती की। मेरे जैकेट के जेब में वह चीज़ रख दी। मैं कांपता हुआ घर आया था और मैं डर रहा था अगर किसी ने ये देख लिया तो क्या होगा। मैं घर आया और मम्मी से छुपाकर उसे अपनी अलमारी में छुपा दिया। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। ये सोच कर कि वह चीज़ मेरी अलमारी में पड़ी है, मैं सारी रात डर रहा था। मैंने फैसला कर लिया था सुगंधा की दी हुई वह चीज़ मैं अपने पास नहीं रखूँगा।
अगले दिन बड़ी सावधानी के साथ मैंने उसे जेब में डाला और उस खंडरनुमा बने बिल्डिंग में चला गया था ताकि बुढ़िया सुगंधा को वापस कर सकूं। सर्दियों में भी मुझे पसीने आ रहे थे। मैं सोच रहा था अगर वह चीज़ किसी ने मेरे पास देख ली तो क्या सोचेगा। सब मेरे बारे में जानते थे कि मैं कौन हूँ और कैसा हूँ। जब मैंने उस बूढ़ी सुगंधा को चीज़ वापस की तो वह गुस्से में आग बबूला हो गई, मगर मुझे उसके गुस्से की परवाह नहीं थी। शादी का दिन आ चुका था। आज मेरा और संध्या से सादगी से शादी थी। हैरानी की बात तो ये थी वह बूढ़ी सुगंधा भी शादी के दिन पहुंच चुकी थी। उसने दिल से मुझे और मेरी पत्नी संध्या को ढेर सारी आशीर्वाद दिए। उनके जाने के बाद मम्मी मुझसे पूछने लगी, ये बूढ़ी औरत तुमसे बातें क्यों कर रही थी, क्या तुम उसे जानते हो? मम्मी की ये बात सुनकर मेरा पसीना छूट गया और मैंने कहा, बस एक बार उसे खाना खिलाया था, इसलिए वो मेरी एहसानमंद है, इसलिए मेरी शादी में आ गई। ये सुनकर मम्मी कहने लगी, मुझे वह औरत पसंद नहीं आई, आइंदा उससे दूर ही रहना। मम्मी की इस बात से मैं सोचने पर मजबूर हो गया, अगर मम्मी को पता चल गया उस बुढ़ी सुगंधा मेरी पत्नी है तो मम्मी मेरा क्या हाल करेगी। शादी को कुछ दिन बीते थे। संध्या बहुत अच्छी और मासूम लड़की थी। मुझे कभी कभार उस पर बहुत तरस आ रहा था। मैंने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई कि मेरे पहले से एक पत्नी है। फिर मैं खुद को सोचकर तसल्ली देता कि मैं उस बुढ़ी सुगंधा से शादी की। उसके पीछे भी तो एक वजह थी और सिर्फ मैं और वह बुढ़ी सुगंधा ही जानते थे। कुछ दिन पहले मुझे वो बुढ़ी सुगंधा ने बताया कि वो बहुत बीमार है, इसलिए मैं रात को उसके घर आ जाया करूं। उसका घर मेरे घर से काफ़ी दूर था। उस दिन वह बीमार थी। मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाने को कह रहा था, मगर वह मना कर देती और कहती मेरा टाइम बहुत करीब है, अब मैं नहीं बचूंगी। खैर मैंने दवाई तो उसको दिला दी थी। उन्हीं दिनों वो बूढ़ी सुगंधा मेरी पत्नी कहने लगी, तुम रात को यहीं आ जाया करो, अकेले घर में मुझे डर लगता है। इस बात को सुनकर मैंने हाँ में सिर हिला दिया। अब मैं रोजाना रात को घर से किसी काम का बहाना बनाकर चला आता और उस बुढ़ी सुगंधा के पास आ जाता था। मेरी और उसकी शादी को 6 महीने हो गए थे। एक रात वो मुझे वही चीज़ देने लगी जो उस दिन दी थी। असल में ये एक हार था जिस पर बहुत सारे असली हीरे लगे हुए थे। इस हार की कीमत करोड़ों में थी। उस दिन मैंने उस हार को बड़ी मुश्किल से अपने पास रखा था, क्योंकि उसको देखकर साफ पता चल जाता था कि ये असली हीरे के हैं। मैंने तो जिंदगी में सुना था, देखा नहीं था, इसलिए बहुत घबरा रहा था कि कहीं चोर डाकू न आ जाए। मुझे बहुत डर लग रहा था। दूसरी वजह ये थी, अगर मोहल्ले वाले, मेरा कोई दोस्त वगैरह ये हार मेरे पास देख लेता तो मेरे बारे में शक में पड़ जाता और सोचता यकीनन मैंने ये कहीं से चोरी किया है। क्योंकि मैं तो गरीब था, हमारे हार खरीदने की औकात कहाँ थी, इसलिए मैंने वह हार सुगंधा को वापस कर दिया था। मगर आज वह हार देते हुए मुझे कहने लगी, अपनी पत्नी को मेरी तरफ से ये हार उसको गिफ्ट कर देना, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ कर रख लो। वह मुझे मजबूर करने लगी तो मैंने उस हार को रख लिया। मगर मैंने दिल में सोच लिया था मैं ये हार फिलहाल संध्या को नहीं दूंगा। अगर उसे दे देता तो वह बहुत से सवाल करती। मैं संध्या को अभी सच्चाई नहीं बताना चाहता था, यही वजह थी वह हार घर में छुपा लिया था। कुछ ही दिनों बाद वह बूढ़ी सुगंधा मेरी पत्नी ठीक हो गई तो मैं रातों को अपने घर ही रहता था। कुछ महीने बाद दोबारा से उसकी तबीयत खराब हुई तो मैं उसे ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास ले गया, जहां उन्होंने बताया अब वह कुछ महीने ही जिंदा रहेगी। ये खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं उसे उसके घर ले गया था और वहीं बैठा रहा। वह बूढ़ी सुगंधा बहुत ज़्यादा बीमार और लाचार हो गई थी। शायद गम उसे खा गई थी। वह बोली, मुझे अब मरने का कोई अफसोस नहीं होगा, मैं खुशी खुशी मर जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मैं बस मुस्कुरा गया। वह बोली, मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है कि कुछ दिन तक तुम रात को मुझसे मिलने आ जाया करो, मुझसे बातें करोगे। मैं अकेली महसूस नहीं करूंगी और मैं अकेली नहीं मरना चाहती। उसकी बात सुनकर मैं तड़प कर रोने लगा। कहा, भगवान आपको लंबी उम्र दे। मेरी प्रार्थना सुनकर वह थोड़ा मुस्कुरा गई। मैं सुगंधा को तसल्लियाँ दे रहा था, लेकिन घर पर मम्मी और संध्या अब मुझसे पूछने लगी थी कि तुम रात को कहाँ गायब हो जाते हो। वह बड़े शक के शब्दों में मुझसे पूछती थी। मैंने उनसे झूठ बोला कि मैं नाइट में दूसरी जगह नौकरी करता हूँ। ये सुनकर मम्मी मुझे डांटने लगी कि इतनी सी उम्र में तुम क्या कुछ करोगे। सुरजीत, तुम अपने सेहत का ख्याल करो, वह बोलते हुए जा रही थी और मैं चुपचाप सुनता हुआ जा रहा था। हफ्ते की रात में मैं संध्या और मम्मी के सोने की तसल्ली करके दोबारा घर से निकल गया। मम्मी ने मुझे मना किया था, तुम दूसरी नौकरी नहीं करोगे, लेकिन मैं कोई दूसरी नौकरी नहीं कर रहा था।
बल्कि उस बूढ़ी सुगंधा के घर जाता था। वह बड़ी बीमार थी। आज भी जब मैं उसके घर आया, वह बिस्तर पर ही लेटी थी। मैं उसे बातें कर रहा था जब दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। बाहर देखा तो दंग रह गया, क्योंकि बाहर मेरी मम्मी और मेरी पत्नी खड़ी थी। मैं डर गया और बूढ़ी सुगंधा को बताया था। वह बोली, अपनी माँ और पत्नी को अंदर आने दो, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। खैर, उनकी बात सुनकर मैं दरवाज़ा खोल दिया तो वह दोनों अंदर आ गई। वह गुस्से में थी और कहने लगी, आज हमने सोने का ड्रामा किया था ताकि पता चल सके तुम आखिर जाते कहाँ हो और ये किसका घर है और तुम यहाँ क्यों आए हो। मम्मी ने पूछा तो मैंने बताया, ये बूढ़ी सुगंधा मेरी पत्नी है। और सुगंधा भी खुद ही कपकपी आवाज़ में कहने लगी, मैं और सुरजीत की पत्नी हूँ और मैंने ही उसे कहा था रोज़ाना रात को यहाँ आ जाया करो। ये बात सुनकर मम्मी और संध्या को बहुत ज़्यादा सदमा पहुँचा। मम्मी उस बूढ़ी सुगंधा को पहचान चुकी थी। मम्मी और संध्या गुस्से में आ गई थी, मगर वह बूढ़ी सुगंधा ने कहा कि एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद ही कोई फैसला करना। खैर, मम्मी संध्या सदमे की हालत में वहीं ज़मीन पर रखी हुई पटरी पर बैठ गई। वह बूढ़ी सुगंधा अब उन्हें सब कुछ बता रही थी। बूढ़ी सुगंधा कहने लगी, कई साल पहले की बात है। हम 4 भाई बहन थे। मुझसे बड़े भाई 3 थे और मैं एक बहन थी। हम लोग बहुत अमीर थे। हमारे पास बहुत सारे ज़मीनें थीं और बंगले थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी। मेरे भाई बहुत अय्याशी करने लगे थे। उन्होंने कभी ज़िंदगी में अच्छे काम नहीं किया। हमेशा मम्मी को सख्ती और उनसे बदतमीज़ी की थी, जबकि उनके मुकाबले में मैंने हमेशा मम्मी और पापा का ख्याल रखा, उनका नाम ऊंचा किया, उनकी हद से ज़्यादा सेवा की। मैंने सोच लिया था कभी शादी नहीं करूंगी, बल्कि हमेशा ही मम्मी पापा की सेवा करूंगी। मगर जब पापा को लगा उनकी मौत का टाइम करीब आ गया है, तो उन्होंने अपनी सब ज़मीन और बंगले मेरे नाम कर दिए। मैं अरबों खरबों की मालकिन बन गई थी। भाइयों की गंदी आदतों की वजह से जायदाद से बेदखल कर दिया था। मेरे पापा ने वकील बुलाकर मेरे नाम सारे वसीयत लिख गए थे। मेरे मम्मी पापा की मौत हो गई। भाइयों ने बड़ी कोशिश की, वह मुझसे मेरे जायदाद छीन ले, मेरी माल दौलत को हथियाने लगे, मगर सारे कागजात मेरे पास थे जो मैंने अदालत में दे दिए थे। अदालत की कार्रवाई करते हुए भाइयों को नोटिस भिजवा दिया था। अगर आइंदा उन्होंने मेरी जायदाद को लालच की निगाहों से देखा तो उन पर कानूनी कार्रवाई करते हुए सजा दी जाएगी। भाई चुप बैठ गए थे। उनके बच्चे भी अब बूढ़े हो चुके थे। भाई भी बूढ़े हो चुके थे। उनका कहना था कि वो ना सही, लेकिन उनके बच्चे ज़रूर मुझसे ये जायदाद हथिया लेंगे। अभी भी मेरे 3 भाई जिंदा हैं। वे इंतज़ार कर रहे हैं कब मेरी मृत्यु हो जाए। कागजात में ये लिखा था, अगर मेरी मौत हो गई तो बाद में ये जायदाद मेरे पति और मेरे बच्चों को मिलेगी, जबकि मैंने शादी नहीं की, इसलिए ये जायदाद भाइयों के बच्चों को मिल जाएगी। मैंने पहले शादी की थी, मगर पति भी लालची निकला, इसलिए उससे मैंने डिवोर्स ले ली थी। अब ये जायदाद और ज़मीन मेरे पापा की अमानत है मेरे पास। मैं उनको अपने भाइयों और उनके बच्चों को और उन लालची लोगों को नहीं दे सकती। इसलिए मैंने सोचा जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे पापा की अमानत की मैं खुद हिफाजत करूँगी, मगर जब मौत का टाइम करीब आएगा सोचा उसे किसी ज़रूरतमंद और गरीब नेक इंसान को दे जाऊँगी। मैंने जानबूझकर घर घर मांग कर खाना खाया करती थी और ऐसा रूप मैंने बनाया हुआ था और अच्छे इंसान को तलाश करके उससे शादी करके जायदाद उसके नाम कर दूँ। मैंने बहुत से लोगों को आजमाया मांगने वाली बनकर, मगर कोई अच्छा इंसान ना मिल सका। मैं मायूस हो चुकी थी। लेकिन फिर एक दिन सुरजीत से मुलाकात हुई। वह मेरी उम्र से बहुत छोटा था, मगर ज़रूरतमंद भी था। मैंने उसे आजमाया तो वह मेरी आजमाइश पर पूरा उतर गया और वह बड़ा अच्छा और रहमदिल था। उसके दिल में पैसों की कोई लालच नहीं थी, इसलिए मैंने उससे शादी की बात की और वह सारा किस्सा सुनाया। मेरी मदद के लिए राजी हो गया था, इसलिए उससे शादी कर ली। ये एक बड़ा सच्चा और अच्छा इंसान है, इसलिए मैंने सारी जायदाद उसके नाम कर दी है। अब मेरी मौत का टाइम भी करीब आ चुका है। उस बूढ़ी सुगंधा के बीते हुए दिन की बात सुनकर मेरी मम्मी और संध्या बिल्कुल चुप थी। अब मम्मी और संध्या की आंखों में आंसू थे। वह बूढ़ी सुगंधा की कहानी बहुत दर्दनाक थी। उसके भाई ही उसके दुश्मन थे। मैंने सुगंधा से शादी वाली बात मम्मी से पहले छुपा ली थी, क्योंकि अगर मैं मम्मी को सच बता देता तो वह कभी भी मेरी शादी ना करती। ये बात सच थी कि मैं बूढ़ी सुगंधा को पैसों की लालच में बिल्कुल भी शादी नहीं की थी। कुछ ही दिनों बाद बूढ़ी सुगंधा की मृत्यु हो गई। हम सब ने उसकी अंतिम संस्कार किया। हम सब उसकी मौत से बहुत गम में थे। वह हीरे से बना हार मैंने संध्या को पहना दिया था, जो कि वो बूढ़ी सुगंधा का दिया हुआ था।
उसके बाद हम लोग शहर शिफ्ट हो गए। भगवान ने हमारी बहुत मदद की और हमें हौसला दिया। मैं अब उन ज़मीनों पर बूढ़ी सुगंधा के नाम की वे ज़मीनें मैंने अनाथ बच्चों के परवरिश में लगा दिया और बच्चों के स्कूल कॉलेज खुलवा दिया था। उसके बाद मैंने खुद भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। जो मैंने लोगों की पढ़ाई के लिए कॉलेज खुलवाया था उसका सारा पुण्य उस बूढ़ी सुगंधा को जा रहा था। मैंने उसके नाम की स्कूल भी खुलवाई थी। इस तरह से मैंने उसके सारे पैसे ऐसे कामों पर लगा दिए थे। मैंने सपने में एक रात अपनी पत्नी बूढ़ी सुगंधा को देखा। वे बहुत खुश लग रही थी। मेरी नीयत हमेशा से साफ रही। मैं हमेशा भगवान से डर रहा था और उनकी कृपा करता रहा, जिस वजह से उसने मुझे भी अमीर कर दिया। अब आप लोग बताएं कि मैं उस बूढ़ी सुगंधा से शादी करके ठीक किया या गलत। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। मेरे कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।